हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम संजीत कुमार और आज हम सॉल्यूशंस का लेक्चर 14 पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप लोग कैसे हैं और इस लॉकडाउन में आपका स्टडी कैसा चल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लॉकडाउन से रिलेटेड जो भी सरकार का नियम है उसको फॉलो करें। और अभी तक हम लोग रॉड्स लॉ तक कवर कर लिया है और आज इस पर रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये थे और मैंने आपको बोले थे इस पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ। और इससे पहले आप यहाँ पर देख ले, ये जो लाइन है पी टी यानी पी इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ए बी की जगह पे कोई भी कॉम्पोनेंट हो सकता है, आपको क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इथेनॉल, कोई भी कॉम्पोनेंट हो सकता है, कोई भी लिक्विड दे सकता है। और पी टी इक्वल टू, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और इसमें मैंने आपको एक बताए थे गैस फेज़ में, तो गैस फेज़ में भी आपको याद होना चाहिए जो बताया गया था पी ए इक्वल टू वाई ए पी टी। तो ये एक आप रिकॉलिंग करेंगे तो न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हमें कंसेप्ट और क्लियरिटी मिलेगा। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको मोलर मास कोई भी कंपाउंड है उसको निकाल के रखे, ज़रूरत पड़ेगा इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक देख रहे थे कि मोल फ्रैक्शन आ रहे थे इस फार्मूला में, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर दो कंपोनेंट दिया है, अगर कोई भी हम यहाँ पर आपको समझाएं, यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर आपको मैं समझाऊँ, यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे तो अगर हम मान लेते हैं कोई ए दिया है, कोई बी, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का हम मोल देते हैं बाई नीचे टोटल मोल, बी का निकालना है तो बी का मोल बाई टोटल मोल, ये सब आपको पता है। तो अब यहाँ पर ए बी आप नहीं करेंगे, कोई कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको बात कर रहा है ऊपर में देखिए क्लोरोफॉर्म CH3 और डाइक्लोरोमीथेन, देखिए यहाँ पर CH2Cl2 बात कर रहा है। तो ये सब आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड क्या है कि आप मोल फ्रैक्शन निकाल लें, मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली है कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर आपको क्या दिए है या नहीं, क्वेश्चन को आप एग्जैक्ट अगर पढ़े तो आप ध्यान देंगे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CH3 एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 आर 200 mmHg। और ये आपको क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर यहाँ बोल रहा है, तो ये आपका प्योर फॉर्म दिया हुआ। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतने ग्राम ऑफ CS और इतने ग्राम ऑफ ये, यानी यहाँ कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोला जा रहा है, यानी आपको टोटल प्रेशर बोला जा रहा है। तो टोटल प्रेशर आप कैसे निकालते हैं, तो सेम एज आप जो पीटी का फार्मूला पढ़े हैं उसके थ्रू, यानी पी ए प्लस पी बी। पी ए कैसे निकालेंगे, तो पी नॉट ए एक्स से, तो कैसे हम बात करेंगे। अब फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इस कंपोनेंट वेपर फेज। ये वेपर फेज में आपको पूछ दिया गया मोल फ्रैक्शन, जो मैंने आपको वाई ए और वाई बी बात कर रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया, देखिए मोलर मास CH2Cl2 निकाल दिया गया है। इसमें इजी में कार्बन 12 है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 तो 2 और 1 हाइड्रोजन का मास, क्लोरीन 35.5 और ये सब कैलकुलेट किया गया आपको, कोई डाउट नहीं। मोलर मास ऑफ CH3 इसका भी सेम है 12 इंटू 1 और 35.5 ये आपको बताया। अब मोल्स ऑफ देखिए CH3, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, देखिए इसका आपको गिवन मास दिया है, इसका भी गिवन मास, तो गिवन मास भी मोलर मास जो अभी आपने निकाला सब निकाल लीजिए। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आपको ज़रूरत पड़ना ही है इसका। मोल्स ऑफ CHCl3 देखिए मोलर मास और गिवन। तो हम लोग यहाँ पर जो CH2Cl2 और CHCl3, यहाँ पर CH2Cl2 और देखिए इसका मोल्स निकाले, गिवन मास भी मोलर मास ऊपर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर CH2 40 दिया हुआ है और ये 45, CHCl3 ये दिया हुआ है, काम कर लेंगे। हमने मोल्स निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, आपने मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर XCH2Cl2, इसका मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसी का CH2Cl2 का मोल क्या है, इसका मोल देखिए यहाँ पर दिया है, अब बाई टोटल मोल, फिर
ये निकाल दिया। अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आप यहाँ से देखिए 1 माइनस ये काम कर देते हैं। यानी आपने अभी तक नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकाल दिए, मोल फ्रैक्शन भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें ये पीटी पूछा गया, तो पीटी के लिए पी नॉट बी माइनस पी नॉट एक फार्मूला आपको मालूम है। अब यहाँ ये बात है कि अब ए बी यहाँ कौन है, यहाँ तो CaCl3 है और CH2Cl2। तो आप इस क्वेश्चंस को अगर ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में एक बार ध्यान देंगे, किसी को भी आप ये आप मान सकते हैं इसको ए और इसको मान सकते हैं बी। तो यहाँ पर आपको एस में बताया गया ए मैंने मान लिया CaCl3 और CH2, यानी जो इसका डाटा होगा ए का होगा और इसका जो डाटा होगा बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप प्योर फॉर्म में पी नॉट जो पी बी नॉट क्या है आप देखें, तो पी बी इसका CH2Cl2 का आपको प्योर फॉर्म में क्या है यहाँ पर ज़रा देखेंगे, बी है। ये इसका जो प्रेशर है यहाँ पर 415, तो ये ए का जो प्रेशर है आपको 200, तो ये 200 लिया। एक्स बी मैंने मोल फ्रैक्शन बी किसको माना है, इसका क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया पी नॉट बी क्या है, तो ये वैल्यूज़ को आप यहाँ रख दें, ये कैलकुलेट किए तो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा जो ये आपका जवाब सॉल्यूशन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व कर लिया। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा था मोल फ्रैक्शंस ऑफ इस कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे कि मैंने आपको बताया था पी ए इक्वल टू वाई है पी टी। मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास भी किया, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। जो गैस फेज में मोल फ्रैक्शन होते हैं पी ए वाई इंटू पी टी, है ना। सेम एज यहाँ पर ये थोड़ा सा ये देखा जाए, यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, और वाई ए यहाँ से निकाल सकते हैं पी ए बाई पी टी। पी ए अब कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं पी नोट ए एक्स, पी नोट ए हमें मालूम है, जो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं 200, एक्स ए हमें मालूम है, ए मालूम है, ये आपको यहाँ से ये वैल्यूज़, और पी टी आपको मालूम ऑलरेडी ये रखा, ये कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया। वाई ए जब हम निकाल चुके हैं तो सीधी सी बात है वाई ए किसकी है, ये इसका जो वेपर फेज का आपका यहाँ पर बात करें, सॉरी आपको नहीं दिखा है इसके लिए, यहाँ पर देखिए वाई ए जो हम मानेंगे ये आपको दिखेगा वाई सी एल सी, और वाई सी एच टू सी एल टू का आप क्या है, तो ये मालूम है तो वन में से ही घटा। एक लॉन्ग क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप जरा ध्यान रखेंगे। आज रॉल्स लॉ न्यूमेरिकल के साथ समाप्त हो गया है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, क्योंकि हम लोग अभी नए टर्म से पढ़ रहे हैं। जैसे आपने अभी नए टर्म पढ़ा रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, है ना। इसके बाद भी आप नए टर्म पढ़ेंगे, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल। तो हम लोग का जो भी न्यू टॉपिक है आइडियल सोल्यूशन। तो इसलिए नए टॉपिक जो पढ़ने के लिए तो हमें पुराने टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो वो भी दिक्कत होगा, क्योंकि नए जो भी टर्म आएंगे, जो भी टॉपिक आएंगे, जैसे आइडियल सोल्यूशन, अगर आइडियल सोल्यूशन में आपको कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें रॉल्स अच्छे से समझ में नहीं आया, हमें हेनरी लॉ समझ में नहीं है। इसलिए आपने जो भी टर्म अभी तक पढ़ा है इसको अच्छे से क्लियरफाई कर ले कि रॉल्स लॉ में क्या पढ़े। आपने अभी पढ़ा रॉल्स लॉ में क्या है, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और इससे पहले आपने हेनरी लॉ में क्या पढ़ा है, गैस इन लिक्विड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसके बाद आइडियल आएगा तो उसमें नया टर्म आएगा, नया जो भी कंसेप्ट आएगा, तो उसको और बिल्डअप करने के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग का जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और फिर यानी हम लोग सॉल्यूशंस के जो काफ़ी नज़दीक आ गए चैप्टर को जो समाप्त होने पर, है ना। तो इसलिए आप जो भी पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करें, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, है ना। तो आप जैसा जानते हैं कि इस चैनल को हमें सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना है, तो एक लाइक बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।